हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 7th का चैप्टर है वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पोलर रीजन शुरू किया था, तो पोलर रीजन में जो पोलर रीजन के एनिमल हैं उसको हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पोलर बेयर के बारे में पढ़ा था, तो पोलर बेयर के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो आज एक और पोलर रीजन में दूसरा जो जानवर रहता है, दूसरा एनिमल रहता है, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको कि दूसरा कौन सा जानवर है जो पोलर रीजन में मौजूद रहता है, जो बहुत ही फेमस है। तो उस जानवर का नाम क्या है? द पेंजियन। ठीक है, पेंगियन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? पेंगियन। तो ये इसकी शक्ल है। पोलर बियर में जो पोलर बियर होता है वो भी वाइट होता है। तो इसी तरह जो हमारा पेंगियन है, इसका अगर आप देखें कि फ्रंट साइड है वो कैसी है? वाइट है, लेकिन इसकी जो बैक साइड है वो ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो ऊपर थोड़ी सी चोंच होती है ऐसे, है ना, और थोड़ी सी चोंच की तरह है, छोटे छोटे पक्षी पक्षी की जैसे पक्षी है, और आगे चोंच है तो इसकी भी चोंच होती है आगे, है ना। पीछे से इसकी बैकग्राउंड क्या होती है? ब्लैक होती है। ठीक है, ये पेंगियन के क्या होते हैं? ये पेंगियन के क्या है? पैर हैं। ठीक है, पंजे हैं जिसको आप बोलते हैं, फीट बोलते हैं जिसको आप। तो ये पेंगियन का स्ट्रक्चर है। तो आज हम इसी के बारे में हम आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। तो देखो, यहाँ से हम शुरू करते हैं। द अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज पेंगियन। बोलता कि पोलर रीजन में जो दूसरा जानवर जो बहुत ही फेमस है वो कौन सा है? पेंगियन। ठीक है, इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्जेस विद द ब्लैक वाइट बैकग्राउंड। अब बोलते हैं कि जो इसका अगर पोलर बियर की बात करें, पोलर रीजन में पेंगिन की बात करें, तो ये क्या है? वाइट कलर का होता है। ठीक है, और ये वाइट कलर के साथ साथ इसकी जो बैकग्राउंड होती है थोड़ी सी, वो किस तरह से होती है? थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक रहता है इधर से, है, और साथ में ये ज़्यादातर ये इसमें कौन सा है? वाइट कलर इसकी बैकग्राउंड में भी रहता है और थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश रहता है। ठीक है, इट हैज़ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड। इसकी शक्ल आप देख रहे हो कि इस तरह से है। टीवी में भी देखा होगा, अगर डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते हो उसमें आपको ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब वगैरह में देखो तो पेंगिन के बारे में आप आराम से जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, अब जो बोलता है कि इसकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो बहुत ही थिक होती है। इसकी चमड़ी क्या है? थिक होती है। समझे बात? चमड़ी इसकी क्या थिक होती है। और दूसरा है कि इसकी चमड़ी के बीच क्या है? जिस तरह से पोलर बियर में फैट होता था, इसकी चमड़ी में भी क्या होता है? बहुत ही सारा फैट डिपॉजिट होता है। ठीक है, क्या होता है? फैट रहता है इसकी चमड़ी में भी। तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इसके अंदर फैट है वो मौजूद रहता है इसकी चमड़ी के अंदर। समझे बात? तो ये दो चीज़ें होगी। अब हम आगे इसके साथ ही करेंगे। यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ पेंगियन huddled together, they do not keep दे डू कीप वार्म। अब ये बोलते हैं कि आपने अगर पेंगिन की पिक्चर देखी है तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेंगिन क्या है? इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं। हडल्स मीन क्या हो गया? एक दूसरे का साथ जुड़े जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलर रीजन में रहते हैं, वहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म करने के लिए ये एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े हुए चलते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन द हॉल ऑफ द पीपल। बोलते कि अपने आप को समझो कि अगर बहुत सारे लोग एक ही हाल में खड़े हैं, एक ही हाल में खड़े हैं, तो आप कैसा महसूस करोगे? तो ये जाहिर सी बात है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हाल में खड़े हैं तो वहाँ पे गर्मी महसूस होगी। ठीक है, लाइक द पोलर बियर द पेंगियन आर आल्सो गुड स्विमर। बोलते कि जिस तरह से हमारा पोलर बियर क्या था, कौन? पोलर बियर ये क्या करता? स्विमिंग करने में बहुत ही माहिर था। स्विमिंग स्विमिंग में क्या होता है? तैरने में। तो स्विमिंग करने में ये बहुत ही माहिर था। कौन? पोलर बियर। तो उसी की तरह जो हमारा ये जो पेंगिन है, ये भी स्विमिंग करने में क्या है? बहुत ही माहिर होता है। ठीक है, तो ये स्विमिंग करता है। कौन? हमारा पेंगियन। ठीक है, देयर बॉडीज आर, अब उसकी बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी बॉडी है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड। अब यहाँ पे वर्ड आया एक स्ट्रीमलाइंड, तो इसको समझना है। स्ट्रीमलाइंड क्या होता है?
स्ट्रीमलाइंड वो होते हैं जिनकी आगे से जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी इस तरह से होती है, ओवल शेप की तरह होती है, थोड़ी सी इस तरह से, जिस तरह से जहाज होता है ना कि आगे चोंच बनी होती है, जहाज भी थोड़ा सा इस तरह से होता है, आगे से चोंच होती है। या फिर मछली होती है वो भी थोड़ा इस तरह से होती है आगे से, है ना। अगर मछली इस तरह से बनी होगी तो ये भी क्या है, आगे से क्या है, ये स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, जहाज की बात करेंगे वो भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं क्योंकि आगे से थोड़ी चोंच बनी हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड। जैसे हमारी मछली होती है, मछली भी क्या होती है, आगे से स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड क्यों होती है, क्योंकि जब ये पानी में तैरते हैं तो जब पानी इसके साथ टकराएगा तो वो आराम से एक साइड से निकल जाता है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइंड शेप की वजह से क्या है, इसको तैरने में आसानी होती है। तो ये बोलते हैं कि जो हमारे पेंगिन है, इसकी जो शेप होती है वो कैसे स्ट्रीमलाइंड होती है, एंड देयर फीट हैव वेब मेकिंग द गुड मेकिंग दैम द गुड स्विमर। अब ये बोलते हैं कि इसके जो फीट होते हैं, इसके पैर होते हैं इस तरह से, इसके मान लो कि पैर हैं तो पैरों के बीच क्या होते हैं, वेब होते हैं, जाला लगा होता है। ठीक है, उसी जाले की वजह से ये क्या है, आराम से क्या करते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं और आराम से तैरते हैं। समझे, इसके पैरों के बीच क्या होता है, जाले लगे होते हैं, जिससे ये एक गुड स्विमर, एक अच्छे स्विमर माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। अब ये बोलते हैं कि पोलर रीजन में, ये तो हो गया कि पेंगिन एंड पोलर बियर के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे आगे साथ ये बोलते हैं, आगे आगे, द अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ द फिशेस। बोलते हैं कि पोलर रीजन में बहुत सारे जानवर रहते हैं, उनमें बहुत सारी फिशेस हैं, मस्क हैं, ऑक्सिन है, रेनडीर्स हैं, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो ये सारे के सारे जानवर हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, हमारे पोलर रीजन में मौजूद रहते हैं। समझे बात, इसलिए ये सारे के सारे पोलर रीजन वाले जानवरों के नाम यहाँ पे दिए हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल द फिश कैन रिमेन अंडर द कोल्ड वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम। बोलते कि जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो बहुत लंबे समय तक क्या है, पानी के नीचे क्या है, जिंदा रहती हैं। द बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। मछली तो पानी के नीचे चली जाती हैं, ऊपर बर्फ़ होती है लेकिन नीचे पानी में वो गर्म रहती है। लेकिन जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो भी अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव मीन कि ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, माइग्रेशन। तो यहाँ पे आपको अभी समझना है कि माइग्रेशन क्या होती है, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन द विंटर सेट्स इन। ये बोलते हैं कि जब भी सर्दी आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पोलर रीजन से जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वहाँ से जो पक्षी होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। अब माइग्रेट वर्ड आया यहाँ पे, माइग्रेट। तो माइग्रेट का मतलब क्या होता है, माइग्रेट का मतलब होता है, माइग्रेट का मतलब यहाँ पे हम मैं लिख रहा हूँ बड़ा करके, माइग्रेट। माइग्रेट होता है कि जब कोई भी चीज़ एक जगह से, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक जगह है, ये दूसरी जगह, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या कर गए, माइग्रेट। मान लो कि कोई एक बंदा ए है, वो एक जगह से किसी दूसरी जगह पे आ गया। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया, अब इस जगह पे आ गया, तो इस बंदे ने क्या किया, माइग्रेट कर गया वो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि बर्ड्स होते हैं जहाँ पे विंटर हो जाता है शुरू, ठंडी शुरू हो जाती है, वो अपने आप को ठंडी जगह से उठा के किस जगह पे ले जाते हैं, गर्म जगह पे ले जाते हैं, वार्म प्लेस पे ले जाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोल्ड प्लेस है तो वो अपने को कोल्ड प्लेस से निकाल के कहाँ पे ले जाता है, जहाँ पे गर्म होगा, गर्म जगह पे ले जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, तो ये माइग्रेशन किसकी है, बर्ड्स की। तो जब बर्ड्स क्या करते हैं, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। वो किस रीज़न की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट है उनके लिए रहने के लिए बेहतर नहीं रहा, रहने के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड हो गई थी कि उनको वहाँ पे ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए पक्षी क्या कर रहे हैं, ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, ठंडी जगह से निकल के कहाँ पे आ रहे हैं, गर्म जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे ही वो सर्वाइव कर पाते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द माइग्रेट टू द वार्मर रीजन। कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, वार्म रीजन में वो माइग्रेट कर जाते हैं। वार्मिंग क्या हो गया, वार्मिंग क्या हो गया,
गर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, फिर वो अपने वापस उस जगह पे कब वापस आते हैं, जबकि गर्मी का मौसम खत्म वहाँ पे ख़त्म हो जाए और इस जगह पे क्या होता है, गर्मी सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है, तब ये अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। यू नो प्रोबली दैट द इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स, बोलते कि जो इंडिया है ये भी बहुत सारे बर्ड्स के लिए क्या है, एक डेस्टिनेशन है, एक बहुत सारे बर्ड्स के लिए क्या है, एक जगह है, ठीक है, जहाँ से बाहर की कंट्रियों से बर्ड उड़ के कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन और heard about the Siberian crane that come from the Siberia to place like भरतपुर in राजस्थान। बोलता है कि इंडिया जो हमारा देश है, ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, मैं थोड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो कहाँ से आते हैं, बाहर से उड़ के इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा बनाया है कि मान लो कि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे बर्ड्स हैं और उड़ के कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी कंट्री से ये बर्ड्स हैं, ठीक है, वो कहाँ में, इंडिया में पहुँचते हैं। तो इंडिया में कौन कौन सी जगह पे ये बर्ड्स ज़्यादा मौजूद रहते हैं, तो ये बोलते हैं कि राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, वहाँ पे ये बर्ड्स आते हैं। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है सुल्तानपुर, वहाँ पे ये आते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या बोलते हैं, जम्मू में एक जगह है जिसका नाम क्या है, घराना, ठीक है, घराना नेटलैंड, यहाँ पे भी ये जम्मू में भी आ जाते हैं। तो ये बर्ड्स क्या होता है, जैसे वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, मौसम की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, ठीक है। ये बोलते हैं यहाँ पे तो आते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इलाका इंडिया का कौन सा है, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इलाका ये वाला है। तो इस तरफ भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है, वो माइग्रेशन कराते हैं सम पार्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये बोलते हैं कि इंडिया में और भी बहुत सारे पार्ट्स में ये बर्ड्स क्या आते हैं, उड़ के आ जाते हैं, किसकी वजह से, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाती है, समझे बात। तो आज हमने क्या पढ़ा, माइग्रेशन बर्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसी को कंटिन्यू करेंगे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो किस तरह से कहाँ कहाँ पे इंडिया में आते हैं। तो कल हम ये वाले जो कॉलम है नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे, ओके।